आपके पालीगंज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके अशोक वर्मा जी के हाथ को मजबूत कीजिए। जय पालीगंज। Breaking news right now. Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh Knight. Kayleigh, thank नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज पट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हां, ये खबर पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं, सभी दल सभी उम्मीदवार अपनी तैयारियां में चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। कुछ ही दिनों में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। दशहरा के बताया जाता है कि दशहरा के बाद चुनाव आयोग कभी भी निर्णय ले सकता है, सूचना जारी कर सकता है। तो इसलिए इसकी रणभेदी जैसे ही बजेगी, इससे पूर्व ही सरगर्मियां तेज है। कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही है। आज इसी मुद्दे के लेकर पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग करते हुए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक वर्मा के समर्थकों एवं कार्यकर्ता की बैठक हुई थी और इस बैठक में अशोक वर्मा को स्थानीय एनडीए प्रत्याशी के रूप में मांग करने के लिए जोरदार मांग उठी कि अशोक उम्मीदवार ही सबसे योग्य उम्मीदवारों में से एक हैं और इन्हीं को एनडीए और भाजपा के उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से दी जाए और इन्हें टिकट दी जाए, ताकि हम ये लोग भारी मतों से इन्हें जिताने का काम करेंगे। वरना सारे में कार्यकर्ताओं ने एनडीए ने और शीर्ष नेतृत्व को धमकी तक दे दी कि अगर अशोक वर्मा को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर भारी मतों से विधानसभा में जिताने का काम करेंगे। तो मित्रों, वहाँ कैसी क्या तस्वीरें रही। बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में अशोक वर्मा के समर्थक कार्यकर्ता जुटे और एक सुर में सभी ने मांग किया कि है देखिए एक एक करके उनके सभी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और कैसे व्यापक रूप से अशोक वर्मा को यहाँ से पालीगंज विधानसभा से प्रत्याशी की लाने की मांग की, यहाँ से चुनाव लड़ने की मांग की। देखिए पूरी खबर मित्रों, इसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन अशोक वर्मा जी का विजन है कि पालीगंज के लिए, पालीगंज से नहीं, पालीगंज के लिए। मुखिया जी, आपका तो आना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसा होना चाहिए अशोक वर्मा जैसा हो। जिंदाबाद आपके पालीगंज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके अशोक वर्मा जी के हाथ को मजबूत कीजिए। जय पालीगंज। टिकट दे तो भी, टिकट न दे तो भी अभी आपका आदेश नहीं चलेगा। अभी जनता का मांग है कि आप लड़िए और हम लोग आपको तन मन के साथ है, अपना शरीर का एक एक कतरा खून आपके लिए समर्पित कर देंगे। और आप यह मत समझिएगा कि हम अकेले हैं। 1977 की लड़ाई हम लोग दूरा देंगे। जब त्रिवेणी संघ बना करके लोग पूरे बिहार में जीत रहा था तो पालीगंज हम लोग कन्हैया बाबू को जिताए थे। क्या लड़ाई टेलीफोन की आवाज पर आप लोगों ने इनके प्रति जो अपनापन का भाव दिखाया, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे बीच आ गए हैं पालीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र बैठा जी। फैसला हो गया। मैंने पटना में जाकर नेतृत्व को बता दिया कि अगर ये गलती करने का काम आप करेंगे, अशोक वर्मा को टिकट नहीं देने का काम करेंगे, तो मैं पाली ही नहीं, पाली के अगल बगल 5 विधानसभा को मैं हरा दूंगा। एनडीए को मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। इसलिए यही नहीं, अगर टिकट नहीं दे उस समय टिकट मिलेगा। पूरा पानी में रूट के चले गए सीएम हाउस और सम्राट चौधरी के यहाँ। टिकट नहीं किसे देंगे, टिकट देंगे और टिकट लेके रहेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और जिता को भेजने का भी काम करेंगे। अगर जिस जनता में
ये जोश रहेगा, कुछ भी हो। तो आज हम लोगों को भी इनके कसौटी पर खड़ा उतरने का समय आ गया है दोस्त। इसलिए ध्वनि मत से इसको स्पष्ट करें, क्या आ गया है समय, इसमें सहयोग और साथ में है ना। जय हिंद, जय भारत। अशोक वर्मा जी हैं, हम पार्टी से नहीं करते हैं, हम अपना इनको पालीगंज में आते जाते और सब समस्या को देखते हैं कि हमारे पालीगंज क्षेत्र में है कोई नेता है, इस तरफ से नहीं देखते हुए काम करते हैं। इस सभी लोगों को देखते हुए गरीब रहे, बुरा रहे, जो पूंजीपति है, जिसको काम है, जो आने वाला काम, जो इनसे बनने वाला काम है, वो काम कर रहे हैं। अशोक वर्मा जी स्थिति है, हम तो कहेंगे कि जिंदा कम 5 साल इंतजार नहीं करता। निर्णय लीजिए और भाजपा से अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग दल से ऊपर उठकर मदद करने का काम करेंगे। बाकी दूसरा कोई चेहरा भाजपा में नहीं है जो कुशवाहा समाज के वोट ले ले, क्योंकि हम लोग डंके की चोट पर लगे हुए हैं 10 में। क्या दुर्गति होता है, वोट तो दे दिए लेकिन विक्रम और मंडल बनाने लगते हैं, यही तो होता है। इसलिए बहुत सही समय पर आप निर्णय ले रहे हैं, इसके लिए साधुवाद है। आप टाइट रहिए, झुकने की बात नहीं है कि समाज झुकता नहीं है, झुका देता है। बिजलिया सबसे तारीफ करते का अहला कुला करवता सा मेहनत भेद का झूठ आप हो देसो देखा तो नीला कौन से नहीं है अतखी मोर से खीर मंगाए अजल पूरा से पानी और आज सुनाम हम तो लिखे डॉक्टर अशोक वर्मा की कहानी। आएगा टिकटवा दे दिएगा तब ना आएगा, खाली कहिएगा ऐसे अरे वाला कहाँ कर वाला हम हकाते चले बस हो गया। तो 80 से देख रहे हैं, यही सब हो रहा है। इस बार चलेगा नहीं, यदि आप नहीं टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कहिए यहाँ से जीतना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग को दिक्कत हो जाएगा फिर काम करने में। और यदि को टिकट चुनाव सही डिसीजन न लेने के कारण ही आज कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है या संवाद हो रहा है। पिछले कई वर्षों कई चुनावों में देखा गया है कि पालीगंज विधानसभा में जबरदस्ती प्रत्याशी को कैंडिडेट को थोपा गया। आखिर क्या कारण है कि पालीगंज विधानसभा के नेताओं में नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा अशोक वर्मा ने काफ़ी कुछ संबोधन भी किया और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जोरदार हमले, स्थानीय विधायक संदीप सौरभ पे भी जोरदार हमला बोला और उनके इशारे में कहा कि इन पे बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी, घुसखोरी, टाइगर टैक्स उनके भाई पे इशारे में कहा कि कई तरह की भ्रष्टाचारों को चार के आरोप लगाए। यहाँ तक कि इनके राजग गठबंधन और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया। तो इशारे में उन्होंने जमकर संदीप सौरभ पे खुले तौर पे हमला बोला। साथ ही उन्होंने अन्य पूर्ववर्ती जो है विधायक रहे हैं उन पे भी कहा कि वो लोग जो बाहरी रहे हैं यहाँ से पालीगंज के लिए न्याय नहीं किया और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया, पालीगंज पे उन्हें विकास के प्रति नहीं किया। साथ में उन्होंने कहा कि मैं सांसद और विधायक नहीं रहते भी पालीगंज के लिए 24 घंटे विकास के लिए सोचते रहा। कई विकास कार्यों में भी मंडल हो, जेल हो या रजिस्ट्री ऑफिस हो, कई तरह के जितने भी विकास के लिए मैं हमेशा ही प्रयासरत रहा हूं और ज़मीन पर उतारने का काम किया है। तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, उचित समय पे मैं उचित निर्णय लूँगा। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि अशोक वर्मा ने खुले तौर पे खुले मंच से सब लोग को आश्वस्त किया और अपने कार्यकर्ताओं को ठोस आश्वासन भी दिया। उचित समय आएगा तो मैं उचित निर्णय लूँगा।
उन्हें मीडिया कर्मियों से इस सवाल पे कि क्या अगर एनडीए आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है तो आप निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, तो उन्हें खुले तौर पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाकी समय और वक्त आएगा। मैं भी एनडीए की तरफ करता हूँ, एनडीए में हूँ और एनडीए के प्रति मेरी गहरी आस्था और विश्वास है और मैं हमेशा एनडीए के लिए काम किया हूँ और जिसे भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे प्रत्याशी बनाएंगे उसके प्रति जिताने का प्रयास करूँ। पालीगंज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता संवाद रखे हैं, क्या कहना है? ये हम लोग तो एनडीए से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेवार पद पर, लेकिन पार्टी से हट करके भी हमारे बहुत से चिंतक जो दूसरे दल से भी जुड़े हुए हैं और कुछ बिजनेस व्यापार में भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम किसी पार्टी से जुड़ करके रहें, लेकिन हम लोगों के साथ सहानुभूति रहती है। कुछ न्यूट्रल पर्सन भी हैं जो किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं और वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी दल से जुड़ करके रहें। तो आज वैसे ही लोगों को हम लोगों ने बैठक बुलाया था कि और उनकी राय जानने के लिए, उनका विचार जानने के लिए और अपना भी, हमारी भी विचार को वो लोग जान पाएँ, हमारे भी विचार को वो लोग सुन पाएँ। क्योंकि पार्टी का जब कार्यक्रम चलता है तो पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो विचार से अवगत हो जाते हैं, उनको भी बताया जाता है, लेकिन जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको कोई जानकारी होती नहीं। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाया था। सब लोगों का आया है। अशोक जी, क्या लगता है, मान लिया जाए कि अभी एनडीए से प्रत्याशी कोई और दे दे, बाहरी दे दे, तो इसमें उस स्थिति में आपकी रणनीति क्या होगी? आज विशाल कार्यकर्ताओं की आपकी जो मीटिंग थी, सबकी राय आपने सुना, इसके बाद क्या निर्णय होगी आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो एनडीए का क्या निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं या एनडीए से भागवत भी कर सकते हैं? निर्णय हमको तो नहीं लगता है कि कुछ जनता का निराशा हाथ रहेगा, ऐसा कुछ। सर, सभी विधानसभा में यदि आखिर क्या बात है? ऐसा है कि लोग कई प्रतिनिधि यहाँ से विधायक बन कर के गए हैं और विधायक बनने के बाद कभी क्षेत्र की तरफ देखते नहीं और विधायक रहते भी हैं तो भी अपने क्षेत्र की तरफ कम और अपना उनका जो गृह क्षेत्र होता है उस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो इससे लोग ऊब और क्षेत्रीय इसलिए भी कि जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं तो हर सुख में दुख में उनके साथ शामिल रहते हैं, उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी जो समस्याएं रहती है तो गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, उसके समाधान के लिए पहल करते हैं और इसके लिए आगे गए हैं। अभी वर्तमान में ही ले लिया जाए तो वर्तमान विधायक अब दल में हैं, उनसे भी जनता उठ चुकी है। अब पता नहीं अब क्या है नहीं है, कोई टाइगर टैक्स के नाम से भी यहाँ चल रहा है, पैसे की वसूली वगैरह काफ़ी बदनामी हो चुकी है, धरना प्रदर्शन वगैरह भी उनके गठबंधन के लोग ही, आरजेडी के ही लोग, कोई ऐसा नहीं कि उनके विपक्ष के लोग किए हैं। और जनता इस बार बदलाव चाह रही है, पालीगंज में परिवर्तन चाह रही है। ठीक है सर, परिवर्तन तो चाहती है जनता, लेकिन देखा जाए यूपीए भी राज किया है और एनडीए भी राज किया है, लेकिन पालीगंज विधानसभा जो विकास की राह चाहिए था वो विकास की राह पे नहीं चल पाया। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो थी पूरे स्टेट के लिए यहाँ से खुलती थी, लेकिन आज भी एक भी स्टेट के लिए बस नहीं खुलती है। कुछ बसें चालू हुई थी और देखिए, तस्वीरें पटना जिला के पालीगंज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हो रहा था, जहां पर एनडीए के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा के संवाद कार्यक्रम अभिकर्ताओं से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो है उनके कार्यकर्ता जो हज़ारों की संख्या में जुटे हुए थे, जो कि उनके द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित था और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये तैयारियाँ चल रही थी। तो कलकत्ता में बड़े पैमानों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि स्थानीय उम्मीदवार होनी चाहिए पालीगंज विधानसभा से, और एक सुर से लोग, एक मत से लोग मांग किया कि पालीगंज विधानसभा चुनाव से एनडीए प्रत्याशी के रूप में अशोक वर्मा अगर आते हैं तो इनको जिताने का काम करेंगे, वरना अगर एनडीए दूसरे किसी प्रत्याशी को देती है तो हम निर्दलीय के रूप में ये मांग करते हैं कि अशोक वर्मा मैदान पे और चुनाव लड़े और हम उन्हें भारी मत से जिताने का प्रयास करते हैं। अशोक वर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे। उन्हें कहा कि अपनों भावनाओं का मैं आदर करूँगा और जहाँ जैसी होगी उचित समय अंतिम निर्णय लूँगा। पालीगंज से